और जो पदाधिकारी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, वैसे पदाधिकारियों की राजस्व विभाग को बहुत आवश्यकता है। तो इस विभाग को हमें लगता है कि बहुत सारे वैसे ईमानदार पदाधिकारियों की आवश्यकता है जो समाज में एक मैसेज दे और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व विभाग हो। और खाली मीडिया में नाम लाने के लिए नहीं, काम करने के लिए जो लोग आना चाहें तो उनका यहाँ स्वागत। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बीजेपी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान का एक बयान और जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। संजय पासवान ने बयान दिया कि अगर सीएम नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। अब इसको लेकर के सियासत तेज है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद है, राजस्व एवं भूमि सुधार की विभाग के मंत्री हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से एक बयान, आपके ही नेता का एक बयान आता है, सीएम नीतीश कुमार को सारा क्रेडिट वो देते हैं और कहते हैं कि वो नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मजबूत नेतृत्व में हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके मजबूत नेतृत्व में उनकी लोकप्रियता का फायदा हमें लोकसभा में मिला है। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव में भी हम बहुत ही एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 2/3 बहुमत से 2025 में भी हम सरकार बनाएंगे। इसीलिए संजय पासवान जी ने का कहना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा चुनाव जीता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन विधानसभा भी चुनाव लड़के जीतेगी। तो उनका कहने का मंशा यही है। लेकिन फिर भी इसको लेकर के सियासत तेज हो रही है। बीजेपी को लेकर बोल रहे हैं कि बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती, तो मतलब बीजेपी इतनी सक्षम नहीं है क्या? देखिए ना, बताते हैं जो इस तरह की बातें विपक्ष की या प्रतिपक्ष की ओर से होता है तो मैं बोलता हूं कि बिल्ली हर वक्त जो है ये सोचती है कि शिकहर कब टूटे, और शिकहर टूटे तो दूध गिरे तो हम दूध पी लें। तो विपक्ष को तो बस यही सब देखना है कि कौन नेता क्या बोला और उसमें उनका क्या दुकानदारी चल सकता है। राजनीति को विपक्ष ने, प्रतिपक्ष ने दुकानदारी बना दिया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो बस इधर का नेता कुछ बोले, उधर का नेता कुछ बने बोले और यही दुकानदारी दिन रात चलते रहता है। तो इस दुकानदारी में विपक्ष प्रतिपक्ष को नहीं परखे अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसके बारे में भी चर्चा करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और बहुत ही मजबूती से एनडीए गठबंधन बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए प्रयासरत है। जी सर, आपके विभाग के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है जिसको लेकर कई मामले प्रतिदिन सामने आते रहते हैं। कहा जाता है कभी यहाँ ज़मीन विवाद हो गया, कभी यहाँ, कभी भू माफियाओं को लेकर के चीज़ें सामने आती हैं, हत्याएं होती हैं, मर्डर्स होते हैं। बड़ी संख्या में अगर क्राइम कहा जाए तो भूमि विभाग को लेकर के ही होती है, ज़मीन विवाद में ही होती है। तो ऐसे में अब आप इस विभाग के मंत्री बने हैं तो इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि जिस कुर्सी पर मंत्री, राजस्व मंत्री बैठे हैं वो कुर्सी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मंत्री का ईमानदार होना सबसे पहला मेरा लक्ष्य था जो मैंने लोगों के बीच बताया। मैं जब पहली बार 2009 में चुनाव जीत कर आया था और सदन के अंदर गया तो उस समय एक सवाल सदन के अंदर चल रहा था कि बिहार में अमीन की कमी है जिस कारण से भूमि विवाद बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही है, जमीन माफिया सक्रिय हो रहा है। जब 2009 के बाद फिर दोबारा मैं 2015 में चुनाव जीत के आया तो उस दिन भी संजोग से सदन में यही सवाल चल रहा था कि अमीन की कमी है। तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को समझ सकता हूं कि बहुत दिनों से राजस्व विभाग में कर्मचारी की कमी थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 10,000 लोगों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं और ये नियुक्ति पत्र 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से बापू सभागार में देने वाले हैं। तो जब हमको 10,000 कर्मचारी और जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं 8,035, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हैं 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो सेटलमेंट करते हैं जमीन का वो हैं 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक
जो कर्मचारी हैं वो हैं 742। 10,000 कर्मचारी और अमीन के साथ हम 38 जिला में सर्वे शुरुआत करवा रहे हैं। अभी 17 जिला में चल रहा था, लेकिन अब इतने कर्मचारी मिलेंगे तो 38 जिला में सर्वे शुरू होगा। और ऑनलाइन जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा, दिन रात मेहनत करके हम इसको पूरा कराएंगे, और एक बार जब ऑनलाइन सभी के कागजात चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ेंगे तो सारा भूमि का विवाद खत्म हो जाएगा। अभी दो भाई में विवाद होता है, बंसावली को लेकर विवाद होता है, परिमार्जन को लेकर विवाद होता है, कुछ लोग नकली केवाला बना करके अपना रजिस्ट्री करवा के उसका म्यूटेशन करवा लेते हैं, उनका विवाद होता है। तो ये सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि एक जमीन और एक रकबा का मलकियत एक ही आदमी को कंप्यूटर शो करेगा, तो दूसरे आदमी उसमें जो है गलत नहीं कर पाएंगे। और मैंने ये भी व्यवस्था कर दिया कि कैबिनेट से फैसला हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि अब किसी तरह का राजस्व का नकल जो है, जमीन के कागजात का नकल, अब ऑनलाइन ही डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से मिलेगा। तो ये भ्रष्टाचार कैसे रुके, इसका प्रयास है, और जमीन विवाद रुक सके, कोर्ट में केस की संख्या कम हो, हत्याएं कम हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसके लिए ये 10,000 कर्मचारी जो राजस्व विभाग को 3 जुलाई को मिलने जा रहा है, वो एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार उठाने जा रही है, और आने वाले समय में जमीन विवाद में 80 से 90% की कमी हो जाएगी। सर, अपराधों पर कैसे लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि अपराध सबसे ज्यादा अगर होता है तो इसी को लेकर के होता है। जैसे ये डिजिटल सारा चीज हो जाएगा, तो मैंने बताया आपको कि 80% 90% अपराध और विवाद कम हो जाएंगे। और भूमाफिया जो हैं, जो लगातार अपराध को ये करने की कोशिश, अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और भूमाफियाओं पर नकेल कसना कभी कभी पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं बताता हूँ, भूमाफिया तभी सक्रिय होते हैं जब जमीन का कागजात और मलकियत, परिमार्जन, जमाबंदी और जो रकबा उसमें सारा दिखाई पड़ना चाहिए। जब तक कंप्यूटराइज और डिजिटल नहीं हो जाएगा, तब तक भूमाफिया इसी तरह सक्रिय रहेंगे। इसीलिए ये उसी के लिए ऐतिहासिक शुरुआत बिहार करने जा रही है। पिछले दिनों अगर बात की जाए तो जो अमीन हैं वो सड़कों पर नजर आए थे, संविदा पर उनकी नौकरी की गई थी, उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था, जिसके वजह से वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके लिए क्या कुछ? असल में वो अमीन नहीं थे, वो सर्वे विभाग में उनका संविदा पर नियुक्ति हुआ था, और उनका काम पूरा हो गया। तो काम पूरा हो गया तो इसीलिए उनको अभी कार्य से हटाया गया है, लेकिन उनके रोजगार की भी, उनका जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए हम रोजगार की चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनको कैसे फिर से रोजगार दिया जाए। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अगर बात की जाए तो उनके नाम से कांपते थे, कहते थे कि वो कुछ भी ऑर्डर लागू कर देते हैं, कुछ भी ऑर्डर दे देते हैं, अपने मन की करते हैं। अब आपके विभाग में आ गए हैं, तो सर अब किस तरीके? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे मंत्री बनाया है, मैं सरकार हूँ, तो सरकार के मताहत बहुत सारे पदाधिकारी काम करते हैं, और जो पदाधिकारी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, वैसे पदाधिकारियों की राजस्व विभाग को बहुत आवश्यकता है। अभी हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, बहुत ही मेहनती हैं, ईमानदार हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो इस विभाग को हमें लगता है कि बहुत सारे वैसे ईमानदार पदाधिकारियों की आवश्यकता है, जो समाज में एक मैसेज दे और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व विभाग हो। इसलिए सभी पदाधिकारियों का इस विभाग में, जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, और खाली मीडिया में नाम लाने के लिए नहीं, काम करने के लिए जो लोग आना चाहें तो उनका यहाँ स्वागत। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक तो परेशान थे उनसे काफ़ी ज़्यादा, मतलब समय को लेकर, कभी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, कभी छुट्टियों को लेकर कुछ ना कुछ विवाद लगा रहे। इसलिए मैंने कहा दोनों विभाग का नेचर अलग है। हाँ। वहाँ का नेचर अलग है, इस विभाग का नेचर अलग है। हम डायरेक्ट जनता को डिलीवरी देते हैं, राजस्व विभाग से उनको उनकी सेवा करते हैं। शिक्षा विभाग जो है सीधा आम जनता से नहीं जुड़कर, उनका एक शिक्षा का अलग काम है। तो दोनों विभाग का नेचर अलग है। जी, तो क्या लग रहा है कि उनके आने से अब आपके विभाग में क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, अभी तो वो यहाँ पर नहीं है। हाँ। और अभी तक तो ऐसी संभावना नहीं है। जब आएंगे तो मैं उनसे बहुत काम लूँगा, और काम जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो वैसे बहुत पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी आएंगे अच्छे, ईमानदार, मेहनती, उनका यहाँ बहुत काम है। अब एक आखिरी सवाल सर, नीट पेपर लीक को लेकर, क्योंकि आपका भी एक मेडिकल कॉलेज है और ये मामला गर्म है, आप मिनिस्टर भी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो बात कर रहे थे
बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल से और तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।